जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। तो आज बता दूं, आज आपकी क्लास का चौथा दिन है जो 400 प्लस इतिहास की सीरीज की जो 12th वाले बच्चों के लिए चल रही है। आज इसकी चौथे चैप्टर की MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसने हमने आपसे वादा किया था कि एक सब्जेक्ट से कम 400 से प्लस क्वेश्चन आपको MCQ देंगे, जहां से आपको एग्जामों में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो हमने 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका है। आपको तीनों चैप्टर की लेक्चर की वीडियो एक प्लेलिस्ट बना के डाल दी गई है। जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको ज़रूर देखेंगे और उसको समझने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिवों को पढ़ाया गया और बताया गया है। तो आज मेरा चौथा चैप्टर की क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोगों ने 3 चैप्टर, बार बार कह रहा हूँ कि पहले पढ़ चुके हैं, 3 चैप्टर के MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा चौथा चैप्टर का MCQ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। जहाँ तक नहीं हमें बता दें कि आपको मैंने 114 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आज है अध्याय चौथा। अध्याय चौथा का नाम है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक और इमारतें, संस्कृति और विकास। विचारक और इमारतें, संस्कृति, विकास। ठीक है, आज 115 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर देंगे। 115 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा, स्तूप का जो संबंध है हम लोगों का, स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है भैया? बौद्ध धर्म से स्तूपों का संबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक किसकी साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की साहित्य है। किसकी साहित्य है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म की साहित्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं 117 नंबर। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। एक बहुत ही विशाल सा मंदिर भी बनाया है बोध गया में, जाकर उसे जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है बोध गया में, वहीं पे महात्मा बुद्ध को की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध याद रखिएगा। बहुत से बच्चे बौद्ध धर्म करके आते हैं, तो बौद्ध धर्म जो बता दे, बौद्ध धर्म आपकी गलत है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये ध्यान में हमेशा बैठा के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 119 नंबर। देखिए, 119 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित रखते हैं। तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित रखते हैं? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से आपको संबंधित है। कौन? हीनयान और महायान। ठीक है, आगे बात करते हैं तलवंडी। तलवंडी में आगे क्या बात करते हैं कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है। तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना हुई है। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की रचना तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म त्रिपिटक की रचना कब की गई? जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी, निर्वाण कर दिया गया, निर्वाण हो गया, उसके बाद आपको बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना की गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूत विभाग खंडका परिवार के ये 3 भाग है। जो सूत विभाग, खंडका और परिवार के ये 3 भाग है, वो है विनय पिटक का। किसका? वो है विनय पिटक का। ठीक है, किस वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो याद रखिएगा कि ऋग वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 कि महायान ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महायान में पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। किसका? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। ठीक है, किसने? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत इन्होंने जो जोड़ा था वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य का। ठीक है, आगे बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय है। तो मुख्य विषय है कौशिकी उपनिषद का। किसका? कौशिकी उपनिषद का। आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय है कौशिकी उपनिषद का। ठीक है, आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में आपका सम्यक चरित्र का सिद्धांत नहीं था। किसका सिद्धांत नहीं था? सम्यक चरित्र का सिद्धांत नहीं था। चलिए आगे देखिए,
अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ में किस भाषा में लिखे गए हैं। तो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। याद रखिएगा, महावीर के समय की जब भी बात की जाए जिस भी ग्रंथ की, तो वो पाली भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की, कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक। किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन मिलता है ना, वो हमें विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कौन सर्वप्रथम भारत आया था। तो फाहियान सर्वप्रथम भारत आया था। सबको पता है, ये छोटी सी बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है। कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो फाहियान सर्वप्रथम आपका भारत आया था। आगे बात करते हैं कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध के सारनाथ में दिया हुआ प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के प्रथम परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिणाम प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण जो प्राप्त हुआ था ना, वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में आपको हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली में लिखा गया था। किस में लिखा गया था भैया? पाली में लिखा गया था आपको बौद्ध साहित्य। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ था। तो बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ था, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों का मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो अभिधम्मपिटका। कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों को मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो उसका नाम है अभिधम्मपिटका। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का 105 उल्लेख मिलता है? तो 6। कितने? छठा में बौद्ध ग्रंथ के बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का 105 उल्लेख मिलता है? तो छठा में मिलता है। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, काशी और श्रावस्ती में। किसमें? काशी और श्रावस्ती में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऋग वेदकालीन लोगों किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वेदकालीन लोगों ने, जिस ऋग वेद के काल के लोगों ने उस समय प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्व घोष ने। किसने की थी? अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सांची मध्य प्रदेश, जो सांची का स्तूप बना हुआ है, जो सांची स्तूप के बारे में हम लोग बहुत बार सुना होगा। तो सांची स्तूप जो बना हुआ है, वो बना हुआ है रायसेन में। कहाँ बना हुआ है? रायसेन में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटा लेने दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन में है। किस में है? आपको बता दे, तो ये रायसेन में है। कहाँ पे? रायसेन में है। ठीक है, चलिए। अरे यार, ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो है आपके रायसेन में। आगे बात करते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? देखिए, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आपके आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गोदलायन। कौन थे? आनंद, उपाली, कश्यप, सरिपुत्र एवं गोदलायन। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 का, कुंडलवन कश्मीर में यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक काल में हुई है? तो कनिष्क के शासक काल में यह हुआ था। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था, वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं।
सहलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो सहलेखन मृत्यु का विधान आपको जैन धर्म में मिलता है। ठीक है, आगे बात करें नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का जो संबंध है वैष्णव धर्म से संबंध है। VVI क्वेश्चन है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वैष्णव धर्म से है नाथ मुनि का संबंध। आगे बात करते हैं कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वान भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वन भट्ट आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अप्यार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन किस धर्म से संबंध थे? तो सहमत धर्म से संबंध थे। कौन? अप्यार या अय्यर होगा, सुंदर मूर्ति होगा एवं नंदन का संबंध आपको सहमत से हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं भवभूति के मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो भवभूति में मालती माधव का कपालिका का संप्रदाय का उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में पाशुपत का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? पाशुपत का। लिख लीजिएगा इसको भी VVI में लगा के। ठीक है, आगे बात करते हैं वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव आंदोलन का जन्म है बासवन्ना। कौन है? आपका बासवन्ना वीरशैव आंदोलन का जनक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो याद रखिएगा बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। इसको भी VVI करके लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करें हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयान पुस्तक पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो बात करते हैं महावीर का जो जन्म हुआ था भैया, आपको बता दें कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में महावीर का जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान का कहाँ? कपिल वस्तु। जन्म का स्थान कहाँ है? तो कपिल वस्तु। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? तो महावीर स्वामी के पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था। किससे हुआ था भैया? जमाली से हुआ था। आगे बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार आपका महावीर स्वामी था। कौन था? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार आपका महावीर स्वामी था। आगे बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। आगे बात करते हैं सांची का स्तूप परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो सांची का स्तूप परिषद शासक काल बौद्ध में हुआ था। किसके शासक काल के हुआ था? तो बौद्ध के काल में हुआ था। आगे बात करते हैं चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासक के काल में हुआ था। तो देखिए चौथा चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव था भैया हमने सारी की सारी बता दी, सारे के सारे समझा दी। इसको VVI करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हमेशा ध्यान में बैठा के इस सारी चीज़ों को रखिएगा। मैं आगे बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, अगर बार बार कहता हूं इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, दे दी जाएगी आपकी इस क्लास की PDF, और यूट्यूब के पे आपको इसकी PDF नहीं मिलेगी। और मैं बता दूं आज 4 चैप्टर खत्म किया, 5 दिन में 5 चैप्टर की क्लासेस 5 खत्म करेंगे। 15 चैप्टर है, 15 दिन लगेंगे 15 क्लासेस में आपकी चैप्टर खत्म। छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है, कोई बड़ी सी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियो है जिससे आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं और एकदम बोर नहीं होंगे, ना कोई चीज़ की परेशानी होगी। और इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, लेकिन अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को कि दूसरे बच्चे को पास भी इसकी क्लासेज पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चे को फ़ायदा हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि सब्जेक्टिव की क्लासेज जो भी है ये बहुत ही ध्यान से, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और NCERT किताब से ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो
तो हमेशा ध्यान में रखिएगा और इसको क्लासेस को शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय 5 महीने 6 महीने जो आपकी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं उस एग्ज़ाम को एक बेहतर ढंग से पढ़ने का आप प्रयास कीजिएगा, ताकि अच्छे नंबर आ सके, बोर्ड में एक अच्छे नंबर आ सके। क्योंकि अभी के समय में अगर पढ़ाई करोगे तो भविष्य में आगे चल के फ्यूचर में आपकी बहुत सारी हेल्प मिलेगी अब आज की पढ़ाई में। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।